नवरात्रि में कथा सुनने का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है, जो सच्चे मन से माँ की कथा सुनता है उसके जीवन से संकट दूर होते हैं, मनोवांछिक फल मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माता रानी के परम भक्त श्रीधर की वो कथा जिसमें है भक्ति की ऐसी शक्ति जिसे सुनकर आपका हृदय भी माँ की कृपा से भर उठेगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए और जयकारा लगाइए, जय माता दी। बहुत समय पहले जम्मू के पास एक छोटी से गांव में रहते थे एक साधारण लेकिन सच्चे पुजारी श्रीधर। घर बहुत छोटा, साधन बेहद कम, लेकिन दिल इतना विशाल कि उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए भक्ति ही समाई थी। हर दिन पूजा पाठ, हर दिन माता का नाम, यही उनकी दुनिया थी। गांव वाले उन्हें दीनहीन समझते, पर श्रीधर के भीतर भक्ति की ज्वाला जल रही थी। एक रात श्रीधर को एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक छोटी कन्या प्रकट हुई और बोली, श्रीधर, पूरे गांव में भंडारा करो, सभी को भोजन कराओ। श्रीधर ने आंखें खोलीं तो सोच में पड़ गए, मेरे पास न धन न अनाज, मैं भंडारा कैसे करूं? लेकिन उनका दिल कह रहा था, ये कोई साधारण सपना नहीं, ये माता का आदेश है। श्रीधर ने पूरे गांव में जाकर विनती की। कुछ ने अनाज दिया, कुछ ने बर्तन, और उन्होंने एक भंडारे का आयोजन कर ही लिया। लेकिन समस्या तो तब आई जब गांव का सबसे शक्तिशाली योगी भैरवनाथ अपने सैकड़ों चेलों के साथ वहां पहुंच गया। इतने लोगों को खिलाने के लिए भोजन कहां से आता? श्रीधर घबरा गए, पर उन्होंने माता का नाम लिया और तभी चमत्कार हुआ। वही छोटी कन्या प्रकट हो गई। वो स्वयं माँ वैष्णो देवी ही कन्या का स्वरूप बनाकर आई थी। उसने सबको भोजन परोसना शुरू किया और चमत्कार देखिए, भोजन कभी खत्म ही नहीं हुआ। भैरवनाथ को समझ आ गया, ये कन्या साधारण नहीं है और वो उस कन्या को पकड़ना चाहता था। इसलिए वो कन्या का पीछा करने लगा। माँ त्रिकूट पर्वत की ओर बढ़ती गई। जंगल, नदियां, गुफाएं, हर जगह भैरवनाथ चालाकी करता, पर माँ हर बार बच निकलती। अंततः माँ एक गुफा में प्रवेश कर गए। भैरवनाथ वहीं पहुंच गया और तब माँ ने अपना महाकाली रूप धारण कर लिया। भैरवनाथ माँ के सामने टिक न पाया। माँ ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर भक्ति में करुणा भी होती है। भैरवनाथ ने क्षमा मांगी और माँ ने कहा, तेरा भी मेरे दरबार में स्थान रहेगा। मेरे दर्शन तभी पूरे माने जाएंगे जब भक्त भैरव घाटी भी आएगा। आज भी वैष्णो देवी की यात्रा में भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। कथा यहीं खत्म नहीं होती। माँ ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरी गुफा खोजो, वहां मैं 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हूँ, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। श्रीधर ने गांव वालों के साथ खोज शुरू की और आखिरकार त्रिकुट पर्वत की पवित्र गुफा मिली। वहीं आज माता वैष्णो देवी का पवित्र धाम है। माँ ने श्रीधर को भी ऐश्वर्य, संतान और सुख शांति का वरदान दिया। गरीब पुजारी का जीवन माँ की कृपा से बदल गया। तो दोस्तों, श्रीधर की ये सच्ची कथा हमें सिखाती है कि भक्ति सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। माँ स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हो जाती हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जोर से लिखिए, जय माता दी। और वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि सब तक ये भक्ति संदेश पहुंचे।